हम आएगा तभी हम 16 पर कर दीजिए सर 16 पर। आइए हम लोग शुरू करें। रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक चैप्टर चल रहा है। हम जरा देखते हैं कि आप लोगों को कितना याद है। जैसे फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4 गुने डॉट 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 फैक्टोरियल 100 का पावर फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितना है? हाँ? याद है इसको? वेरी गुड, वेरी गुड, सही। 22 60 57 गुने 10 का पावर 151। ये 22 60 57 22 60 57 बाबू गुने 10 का पावर 151। ये था फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5 गुने डॉट 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 फैक्टोरियल 100 का पावर फैक्टोरियल 100। 22 60 57 गुने 10 का पावर 151। पल के उठाना तो ठीक था, नजरे उठाना तो ठीक था, लेकिन झुकाकर नजरें उठाना तो ठीक था, लेकिन पलके गिराकर उठाना, पलके उठाना तो ठीक था, गिराकर उठाना, पलके गिराकर उठाना गजब ढा गए। हम तो एक माटी का गुड्डा है, इसमें सांस भी तेरी, इसमें आत्मा भी तेरी, इसलिए सारी आस है तेरी, सारी आस है तुझसे, है ना? तुम्हारे दिल से निकलती धुआं, तुम्हारे दिल से निकलती धुआं हमारे दिल में उतर रही है, तुम्हारे आंखों से गिरती शबनम हमारी आंखों में उतर रही है। कैसे बताऊं कि तुम मेरी कौन? तुम्हारी सोखिया जैसे तितलियां, तुम्हारी सोखिया जैसे तितलियां, तुम्हारा बाल, तुम्हारा जुल्फ जैसे, तुम्हारा जुल्फ जैसे बादल की घटा, तुम्हारी चाल नागिन के जैसे। उफ उफ, संगमरमर से तरासा हुआ बदन। कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो? पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम। कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन है? तुम्हारे दिल से निकलती धुआं हमारे दिल में आए, इसी बात पर आज धुआं धुआं होगा, धुआं धुआं होगा। देखो याद था, इस सब याद रखना। ये तो आप लोग बता दिया 22 60 57, 22 60 57 गुने 10 का पावर 151। एक और गौर से सुनना, फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 50 तक। दो सौ 262 सही है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 5 गुने डॉट डॉट फैक्टोरियल 50 तक 262।
अब फैक्टोरियल 100 तक जाएगा तो 1024 कितना 1124 1150 तक 262 और 100 तक 1100। अब पहला था पावर वाला में 226057 226057 गुने 10 का पावर 151। ओके ठीक है। एक काफी सूक्ष्म क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, काफी सूक्ष्म क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो? 24। देखते ही देखा तुम्हें तो ऐसा लगा जब ये फैक्टोरियल 100 हुआ था आंसर कितना? 24। आंसर कितना? हाँ अब चलिए रहस्य प्रोपोर्शन। क्लास को छौके पड़ता भाई, ये सब याद रहेगा। 226057 कहीं किसी पूछिएगा तो अगला आदमी हड़बड़ा जाएगा। नहीं हड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ा जाएगा, अकबका जाएगा। और हमारा विद्यार्थी तो भकुआयलो रहेगा ना, भकुआयलो रहेगा तो ये उत्तर दे देगा, रटले है। बाकी तो अकबका जाएगा। क्वेश्चन घसक जैसे लगता क्वेश्चन खरकट गया। नहीं बोलते गाँव घर में खरकट्टल है क्या? देखिए हमारे बैच के मेरे प्रिय छात्र ड्राइवर साहब, आप लोग गवाह ही है कि नहीं? ड्राइवर साहब पहले बोले थे कि हमसे स्कूटी छोड़ के कुछ नहीं चलेगा, बाद में बोले कि बुलेट चला देंगे, और आज बोल रहे थे कि हवाइयों जहाज चला। आइए चलिए प्लीज कमान शुरू करें क्या बाबू? शुरू करें? कुछ और आया हुआ है? यानी 1 से ये था कल जो मैं चर्चा कर रहा था कि बेसिक 1 से स्टार्ट होगा, तो वो थोड़ा सा अभी जो बुक तैयार हो रहा है तो उसमें एक प्रोसेस में है। मैं तो पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि बुक छुट्टी से पहले दे दूं बच्चों को। अगर नहीं हो पाया तो हम क्या करें? क्योंकि अब प्रेस में चला गया है, अभी फिर लड़का लोग सुबह गाइड करके आए हैं, फिर रिसर्च कर रहा है, उसमें 60-70 क्वेश्चन और मांगता है। एलसीएम एचसीएफ में जो बताए थे कि ऐसा कितना संभावित मान हो सकता है, पहला संख्या मालूम, दूसरा संख्या मालूम था 600 770, ये 12 एचसीएफ 12 है ना। एलसीएम एचसीएफ पहला संख्या मालूम, दूसरा संख्या मालूम, तो तीसरा संख्या का कितना संभावित मान। तो 4 गो आंसर 4 गो था। तो हम लोग एग्जाम के लिए बनाए थे कि ऑप्शन मेजोरिटी मेथड से बनाए थे, याद होगा ऑप्शन मेजोरिटी मेथड से बनाए थे, लेकिन उसका एक ही एग्जाम्पल था। तो उसका अगर 5-6 एग्जाम्पल और हो जाए तो थोड़ा सा और क्लियरेंस हो जाएगा। जैसे जैसे याद होता है, रात में जब सोने जाते हैं तो लगता है ये सब होना चाहिए, तो वो सब सुबह में उठकर जो है सब अपने ग्रुप में बोल देते हैं, जो टीम है काम कर लेता है। किताब तो देखिए, किताब एक काव्य है, किताब जो है एक काव्य है जो कि कितने छात्र आप सभी के पास जाएगा, और आप एक टीचर को ये अनुभव होना चाहिए कि आपके पास जाएगा तो आप पूरी किताब को एक पूरा नॉलेज पाइएगा। तो पूरा नॉलेज आप लेंगे, तो पूरा नॉलेज अगर लेंगे 60-100 क्वेश्चन बचा सकते हैं। इसीलिए किताब परिपूर्ण होना चाहिए। पहले ही बोल दिया कि क्यों परे हो चक्कर में कोई नहीं टक्कर में, क्यों परे हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। बाबू कुछ नहीं सोचना है, क्यों परे चक्कर में कोई नहीं टक्कर में है, पूरा इंडिया में और पूरा अक्रॉस इंडिया कोई नहीं टक्कर में। वो आएगा मटेरियल तब मालूम पड़ेगा। अभी पब्लिशर बोला कि बाबा सोल्यूशन लिखिए किताब का। अभी सोल्यूशन लिखेंगे कैसे? हाँ किताब मार्केट में दे सकते हैं, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो फिर जो यहाँ पढ़ेगा स्पेशल कैसे होगा? बोला सर किताब ज्यादा बिकेगा, पैसा में कमी है। पैसा का अंत नहीं है, संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। काम से संतुष्टि रखिए, वो एंजॉय करिए। जीवन में सुख महत्वपूर्ण है, पैसे से सुख तो नहीं मिलता है। इसलिए अपने आप को उसी तरह से बनाइए। किस तरह से? हाँ निकलती धुआं,
है ना। आइए प्लीज बी सीरियस, आइए फिर हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। जितने भी लोग लाइव क्लास जुड़े हुए हैं सभी भाई लोग से अनुरोध है आईक्यू लेवल को ऐसे रखें जैसे कि एग्जाम में आप बैठे हुए हैं एंजॉय करने के लिए। शुरुआत करते हैं। मटेरियल नहीं तो कोई बात, मटेरियल मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। छोड़िए, अब देखो प्लीज, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से अबाउट 15 एंड 18 क्वेश्चन है, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन है, एक लॉजिक सेट करना है। अरे आप बहुत बोल बीच में, अपने आप से मतलब रखिए। तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to 18 या ऐसे 18 या 19 क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बनेगा बहुत आसान से, बस उस मेथड को पहचान लेना है बाबू। इत्मीनान से देखो, PQRS, PQRS चार वेरिएबल है, आपस में समानुपाती है। अगर इसको 1:2 मानते हैं और इसको 3:6 मानते हैं तो ये भी 3/6 1:2 हो जाएगा, और ये भी 1:2 है। चारों आपस में समानुपाती है, चारों समानुपाती है, मतलब P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। तो क्वेश्चन के अनुसार चारों समानुपाती है, तो चारों वेरिएबल के जगह पर ये रख सकते हैं। आप चाहो तो कोई और भी रख सकते हो। आप यहां पर रखोगे 2 4 तो 1:2, या 8 16 दुगुना का संबंध, त्रिगुना का भी रख सकते हो। 1 3 त्रिगुना संबंध, 4 12, यानी इस अनुपात बराबर होना चाहिए। PQRS आपस में समानुपाती है, यानी PQRS को ऐसे मानिए कि P/Q बराबर R/S हो। तो PQRS का अंक के रूप में मान मालूम हो गया। अब बताना, कहता इसके बराबर निम्नलिखित में से कौन है, इसके बराबर निम्नलिखित में से कौन है। ये यहां पर क्या है जरा बताना, P-Q क्या है बाबू लोग, P-Q। तो यहां पर दिया है P-Q, तो P-Q का मान बोलो -1, एक में से 2 गया तो -1। P-Q गलत लिखा है, P-Q 2 बार लिख दिया है, R-S होना चाहिए, R-S। एक मिनट, R-S का मान कितना 3, अब बट्टा में कितना है P बोले तो 1 बराबर हो गया कितना 3। अब सुनो, सवाल कहता है इसके, तो इसका मान कितना 3, अब इसका मान कितना 3 के बराबर निम्नलिखित में से कौन है। जरा इसको देखिए तो, इसके यानी इसका मान कितना 3 के बराबर निम्न में से कौन है, P+R, P+R, 1 7, 1 3 4, Q-S 2 8, तो 1 ऊपर में आओ, P+S, तो 1 7, Q और R घटेगा, 5 घटेगा, कितना 2 नहीं, यहां पर कुछ चेंज है, ऑप्शन नंबर यही आंसर आता है। यहाँ P-Q बट्टा 2 कैसे आएगा, किसमें से घटा तो 2 आता है, 2 P-R, अगर यहां लिखते बाबू P-R, P-Q अगुने P-R, तो P-R करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ P-R करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर हो गया 2, यानी हो गया P-Q इंटू P-R बराबर P। इसका मान आया 2, और ऑप्शन नंबर बी का भी मान 2 आ रहा है।
इसके बराबर कौन है? तो आंसर हम लोगों का हो गया ऑप्शन नंबर बी। लिखा जाए ऑप्शन नंबर बी, प्लीज बाबू लिखा जाए। क्वेश्चन के भाषा के अनुसार पी क्यू आर एस का न्यूमरल वैल्यू, आंकिक मान, न्यूमरल वैल्यू हम लोगों ने पुट कर लिया। जब पी क्यू आर एस का मान क्वेश्चन के अनुसार जब पुट ही करना है, इजी वाला क्यों ना पुट करेंगे, न्यूमेरिकल छोटा ही लिए। तो पी क्यू आर एस का मान न्यूमरल फॉर्म में आ गया, तब तो इजी हो गया कि इतना के बराबर निम्नलिखित में से कौन है। इतना के बराबर निम्नलिखित में से कौन है। नाउ प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा अब आप लोग जरा सोच कर बताना बाबू, जरा सोच कर बताना। सवाल में कहता है, सुनो बाबू, कि 7/31 के दोनों पदों में कितना जोड़ेंगे ताकि परिणाम 5/17 के बराबर हो जाए। कितना जोड़ेंगे? कितना? 3। अगर ऊपर नीचे 3 जोड़िएगा, अगर इसमें ऊपर नीचे अगर 3-3 जोड़िएगा, इस वाला भिन्न के ऊपर नीचे 3-3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 10/34। 2 से काटेंगे तो 5/17। वही निम्न में से किस को इसके दोनों पदों में से किस को जोड़े कि परिणाम 5/17 के बराबर आ जाए। आंसर ऑप्शन नंबर डी। लिख लीजिएगा बाई ऑप्शन, ये हम लोगों ने बनाया है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन, ओके। नाउ प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यक्स, क्वेश्चन पर देखिए भाषा पर, यक्स YQ-1 का व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं बाबू, यक्स YQ-1 का व्युत्क्रमानुपाती है। सही लिखा मैंने, यक्स YQ-1 का व्युत्क्रमानुपाती है। और ध्यान रखना, ये समानुपाती वाला सवाल हो गया। समानुपाती वाला सवाल जब कभी भी आवेगा तो समानुपाती के जगह बराबर करेंगे। समानुपाती के जगह बराबर करने के लिए राइट साइड में हमेशा कांस्टेंट से गुना, राइट साइड में हमेशा कांस्टेंट से गुना कर लेंगे। समानुपाती वाला सवाल में बीच में बराबर करने के लिए ऑलवेज राइट साइड में कांस्टेंट से गुना। और जब ये कांस्टेंट से गुना करिएगा तो कांस्टेंट का मान मालूम करने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब ये कांस्टेंट से गुना करके बराबर कर लिए तो कांस्टेंट का मान मालूम करने का प्रयास करना। कांस्टेंट का मान मालूम कैसे होगा? जब एक्स वाई का मान दिया हो तो दिया रहेगा पक्का। देखो पहला में दिया है y अगर 3 तो x भी कितना 3 है ना, x बराबर 3 यहाँ के, अगर x 3 तो y भी कितना 3, तो 3 का क्यू -1, यहां से k बराबर आ गया 27 में से 1 गया 26, 26 गुने 3 78। इतना सबका स्पष्ट है? अब देख लो, समानुपाती वाले सवाल में ऑलवेज एक ही स्टेप, समानुपाती के जगह बराबर करेंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट से गुना,
समानुपाती के जगह बराबर करेंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट से गुना, और जब ये कांस्टेंट से गुना करेंगे तो कांस्टेंट का मान मालूम करने का प्रयास करेंगे। तो कांस्टेंट का मान मालूम करने के लिए बाकी वेरिएबल का मान मालूम होना चाहिए, तो दिया रहेगा। तो एक्स वाई का मान आपको दिया रहेगा, यहाँ से के का मान मालूम कर लिया, तब निश्चित ही पूछेगा। ये बराबर वाला जो है ना, जब के का मान मालूम हो गया तो जो बराबर वाला है उसमें वाई का मान देगा तो एक्स पूछेगा, निश्चित यही पूछेगा। देखो बाबू, बोलता एक्स का मान निकाले, तो एक्स बराबर निकालेंगे। एक्स बराबर क्या, के जगह कितना 78, अब बट्टा में वाई क्यू -1, वाई का मान देना होना चाहिए। अधूरा है, वाई का मान अलग से देना चाहिए। ये तो दिया है वाई 3 होने पर एक्स 3, पहला वाला डाटा है वो। चलो चलो हाँ कुछ भी, चलो बात समझ गए ना। तो यहाँ y का मान मालूम होना चाहिए, जोड़ लेते हैं कि y बराबर मान लेते हैं 2, y बराबर 2, तो x बराबर y। ठीक कर लेंगे बाबू। देखिए प्लीज, y बराबर कितना 2, यहाँ 2 का क्यू 8, 8 में से 1 गया 7, आंसर हो गया 78/7। अपने मन से बनाया है, कॉन्सेप्ट सबको हो गया ना। लिखो प्लीज, समानुपाती वाला सवाल जब भी आवेगा तो समानुपाती के जगह बराबर करिएगा, ये रूल फिक्स है, स्टेप फिक्स है। समानुपाती के जगह बराबर करिएगा तो राइट साइड में कांस्टेंट से गुना, समानुपाती के जगह बराबर करिएगा तो राइट साइड में कांस्टेंट से गुना, और जब ये कांस्टेंट से गुना करिएगा तो कांस्टेंट का मान तुरंत मालूम करिएगा। तो कांस्टेंट का मान मालूम करने के लिए यहाँ एक्स वाई मालूम होना चाहिए, तो दिया रहेगा। तो एक्स वाई बैठा दिए तो के आ गया। अब निश्चित ही पूछेगा, जो बराबर वाला समीकरण है के आ गया तो वाई देगा इतना, तो एक्स बताइए कितना। यही कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है बाबू। अब जरा देखिए बाबू, सवाल देखो, कहता है यक्स व्युत्क्रमानुपाती है वाई का, यानी यक्स वाई के व्युत्क्रम रिवर्स के समानुपाती है। यह लिखे ना बाबू, यक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। अब समानुपाती के जगह बराबर लिखेंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट से गुना, इतना में कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, जब ये कांस्टेंट से गुना कर लिए तो कांस्टेंट का मान मालूम करने का प्रयास करेंगे। तो के का मान मालूम तभी होगा जब एक्स वाई मालूम हो, तो दिया होगा। देखिए दिया वाई 4 तो एक्स 12, वाई 4 तो एक्स 12, एक्स 12 तो वाई बराबर है 4, तो के का मान आ गया 48। अब सुनो, जो बराबर वाला है उसी में पूछेगा, एक्स बराबर के का मान कितना 48 दिया होगा, वाई 15 के बट्टा वाई, के 48 वाई 15, तो एक्स बराबर कितना है ना। अब आ गया 48/15 आ गया, 3 से काटेंगे तो 16, 3 पंचे 15 आ गया आंसर में 16/5, ये आ गया। ऐसे ऑप्शन कुछ लिख दिया है लोग, सम ऑप्शन ऐसे लिख दिया है। समानुपाती वाले सवाल में कॉन्सेप्ट क्लियर, समानुपाती के जगह बराबर लिखेंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट से गुना, समानुपाती के जगह बराबर लिखेंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट से गुना, और जब ये कांस्टेंट से गुना किए तो तुरंत कांस्टेंट का मान मालूम करना है। कांस्टेंट का मान मालूम कब होगा, जब बाकी का मान दिया हो।
तो बाकी का मान दिया रहेगा। कांस्टेंट जब आ गया तो जो बराबर वाला इक्वेशन बनाए उसमें k का मान आ गया तो y देगा तो x पूछेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, ये पक्का यही रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आगे बढ़ने का आदेश। तो देखिए x y और संयुक्त मतलब जोड़, y और z के संयुक्त यानी एडिशन के अनुसार बदलता है, यानी समानुपाती है। x जो है बाबू y प्लस z का समानुपाती है, ये मतलब x y और z के संयुक्त रूप से यानी जोड़ के अनुसार बदलता है। अनुसार बदलता है मतलब समानुपाती है। बस ये तो डाटा क्वेश्चन से ले लिया, अब काम करेंगे। समानुपाती वाला में तो एक ही तरीका समझ सा काम, समानुपाती के जगह बराबर तो राइट साइड में गुना कितना से, k से। जब ये k से गुना किए तो k का मान मालूम करने के प्रयास, k का मान मालूम तभी होगा जब x y z मालूम हो, तो दिया होगा। देखिए x बराबर 6, x बराबर 6, y बराबर 3, y बराबर 3 और z बराबर 2, इसलिए k बराबर आ गया यहाँ 6, 3 प्लस 2 5, गुना में 5 उधर जाके बट्टा में, तो k बराबर हो गया 6/5। अब देखिए k जब मालूम हो गया तो बराबर वाला में बस देखिए, अब इसीलिए x बराबर k, x बराबर क्या k का मान 6/5 इंटू y प्लस z, तो दिया है y 5 तो z 7, y 5 तो z 7, तो x आ जाएगा 7 प्लस 5 12, 12 गुने 6 72, आंसर हो जाएगा 72/5, 72/5 यानी 14 पंचे 70, 14.4। ऑप्शन ऐसे लिख दिया है, लगभग मान नहीं पूछ रहा है, वो अपने मन से लिख दिया, कुछ कुछ लिख दिया है ऑप्शन, कुछ कुछ लिख दिया अपने मन से। ये ऑप्शन इसमें हमने लिख के दिए थे सब क्वेश्चन, कैट का जो आता है ना अरुण शर्मा की बुक, वहां से उठाया गया है। क्वांटिटेटिव कैट आता है, क्वांट। लगभग मान नहीं पूछता है, इसे लगभग नहीं लेंगे, एग्जाम में यही रहेगा आंसर 14.4। किसी को डाउट इसमें प्लीज? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए x सीधे y के रूप में, क्वेश्चन पढ़े आप लोग, x सीधे y के रूप में बदलता है, यानी x समानुपाती है y का, और z के विपरीत में बदलता है, यानी x, यहां बाबू देखो x समानुपाती है y का, और x z के व्युत्क्रम यानी बट्टा में z के व्युत्क्रमानुपाती है, यही नहीं बोला है, x समानुपाती y का और x z के व्युत्क्रम का अनुपाती, तो दोनों को कंबाइंड सेंस हम लोगों ने ले लिया, x समानुपाती y बट्टा z। अब समानुपाती के जगह बराबर लोगे तो राइट साइड में गुना हो जाएगा k से, और जब ये k से गुना किए बाबू लोग तो k का मान मालूम करने का प्रयास, तो x y z रहेगा तब ना, दिया होगा x बराबर 12, x बराबर 12 k इंटू y बराबर 3, ना y बराबर z भी देना चाहिए ना इतना। अच्छा तो ठीक है, ये भी लिख सकते हैं x बराबर 12, y बराबर 3, y बराबर 3, बट्टा में क्या आ गया z, तो k का मान आ गया 3 चौका 12, k बराबर हो गया 4 इंटू z। क्लियर इतना?
तो अब बोले थे बराबर वाला को लिखिएगा, यक्स बराबर के का मान कितना है 4 इंटू जेड, के का मान वाई, बाद में वाई बराबर बाद वाला 5 और यक्स बराबर नीचे में क्या है जेड, वाई का मान 5 दिया तो उसका यूज हुआ ही नहीं। के का मान इतना, हाँ तो यूज हो गया, के का मान इतना, वाई बराबर 5 और यक्स बराबर यहां कितना, यक्स बराबर कितना है, जे जेड तो कट ही जाएगा, कट ही जाएगा। मिस्टेक करता है, मन खराब हो जाता है। खैर चलिए, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है ना। चलिए बाबू देखा जाए, तो इसका तो सभी लोग बनाए हुए ना, तीन भिन्न अगर आपस में बराबर है, तीनों भिन्न आपस में बराबर है, तो प्रत्येक भिन्न का मान बताइए। तो प्रत्येक भिन्न का मान होगा सम ऑफ न्यूमरेटर बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर। प्रत्येक भिन्न का मान बराबर सम ऑफ न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला तीनों का योग और नीचे वाला भी तीनों को योग करिएगा तो होगा Q प्लस R, प्लस में P प्लस R, प्लस में है आपको P प्लस Q। अब ऊपर में देखिए हम P प्लस Q प्लस R, नीचे में जोड़िएगा तो सब दो दो गो है क्या, ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R। इससे ये कैंसिल, आंसर कितना, तीन भिन्न आपस में बराबर है, तीन भिन्न आपस में बराबर है तो प्रत्येक भिन्न का मान बताए, वैल्यू ऑफ इच रेशियो। तो अगर तीन गो चार गो भिन्न आपस में बराबर है, अगर तीन गो चार गो भिन्न आपस में बराबर है तो प्रत्येक भिन्न का मान होगा सम ऑफ न्यूमरेटर बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर बट्टा सम ऑफ डिनोमिनेटर। बाबू देखो, ये कंडीशन हम लोगों को दिया बाबू, इस कंडीशन के अनुसार पी क्यू आर एस के मान का, पी क्यू आर एस का मान मानिए, इसको 1:2 मान ले, इसको 3:6 कर दे। ओके, अब सवाल कहता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना, बट्टा में आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 9 प्लस 36 बराबर 1/। अब देखिए बाबू 1/9। अब देखिए कहता है इसके बराबर निम्नलिखित में से कौन है, जरा ऑप्शन नंबर डी को देखिए तो P इंटू क्यू बट्टा R इंटू यस, P इंटू क्यू 1 गुने 2, R इंटू यस 3 गुने 6, तो 2 तिया 6, 1/9 के बराबर आ रहा है क्या। हम क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार पी क्यू आर एस का मान माने, जब मान लिए तो सवाल कहा कि इसके बराबर निम्न में से कौन है, ऑप्शन डी, बाकी नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार पी क्यू आर एस का मान माना, पी क्यू आर एस का मान माना क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार पी क्यू आर एस का मान माना। अब क्वेश्चन के अनुसार जब पी क्यू आर एस का मान मान लिया
तो उसके बाद कहता है इसके बराबर निम्नलिखित में से कौन है। आगे बढ़े, कोई डाउट इसमें किसी को प्लीज? नाउ प्लीज देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू, हम बताए थे एक बीतता अनुपात थी, निरंतर अनुपात थी, निरंतर अनुपात। जो रिलेशन पी का क्यू के साथ वही क्यू का आर के साथ, आर का यस के साथ, है ना। तो 1:2, 4:8 लिख सकते हैं। हाँ, जो पी का क्यू के साथ 1:2, क्यू का आर के साथ 1:2, आर का यस के साथ 1:2, मान सकते हैं ना बाबू। पी क्यू आर एस निरंतर समानुपाती, यानी जो पी का क्यू के साथ, क्यू का आर के साथ, आर का यस के साथ। अगर समानुपाती रहता तो यहां 3 और 6 भी लिख सकते थे समानुपाती में। समानुपाती अगर रहता तो यहाँ 3 लेते, यहाँ 6 लेते, यहाँ 1 2 लेते। यह भी 1:2, ये भी 1:2, तो दोनों अनुपात आपस में बराबर। लेकिन यहाँ क्यू और आर का अनुपात इस दोनों अनुपात के बराबर नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो पी क्यू आर एस आर इन कंटिन्यूड रेशियो, निरंतर समानुपाती, दैट मीन्स बीतता अनुपाती। बात समझ गए ना। जो पी का क्यू के साथ, क्यू का आर के साथ, आर का यस के साथ, उस तरह से न्यूमेरिकल पुट कर देना है। सब ओके हो गया बाबू लोग। जब पी क्यू आर एस का मान आपने मान लिया, तब बताओ जरा क्या कहता है यहाँ बाबू। पी माइनस यस, 1 में से 8 गया -7, अब बट्टा में क्यू माइनस आर, 2 में से 4 गया, माइनस माइनस कैंसिल, बराबर कितना। तो सुनो, कहा इसका मान यानी कि 3.5, कहा ये इसका मान कितना है 3.5, 3.5 बड़ा है यक्स से, यानी यक्स का मान 3.5 से छोटा होगा या बराबर होगा, क्योंकि इसका मान कितना आया 3.5। तो कहा 3.5 से छोटा है या बराबर है यक्स। तो यक्स का मान निम्न में से कौन हो सकता है, या तो 3.5 से छोटा, उससे बड़ा तो होगा नहीं। ठीक है बाबू, ओके बाबू, लिखो बाबू। 3.5 से छोटा मान हो सकता है यक्स का, या बराबर, मैक्सिमम बराबर या छोटा। तो ऑप्शन में इंडिकेट हमें करता है 3। यक्स का मान 3.5 से छोटा कोई भी हो सकता है या बराबर, मैक्सिमम में बराबर। सब आसान प्रश्न लग रहे हैं ना, बस लॉजिक है, वो अचानक यही आ जाएगा ना। जैसे कैट उट में लॉजिकल पूछता है, हाँ सब कैट का है, तो लॉजिक सिंपल सिंपल नंबर सिस्टम का। अब लोग लगाने लगेगा, फिर वहां पुट करेगा, ये सब हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्मूला के फट से बना दिए। हाँ, अब जरा देखा जाए बाबू लोग, पी आर के रूप में बदलता है और क्यू आर के रूप में बदलता है। पी जो है समानुपाती है एवं क्यू भी समानुपाती है। थ्योरी में पढ़ाए थे, ए समानुपाती सी का, ए समानुपाती सी का और बी समानुपाती सी का। तो हम बोले थे, विस्तार से बताए थे, हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे। समानुपाती वाला को तो वैसे जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, वास्तव में समानुपाती वाला के जगह बराबर करके, यानी बराबर करेंगे तो कांस्टेंट से गुना,
तो दोनों जगह बराबर कर दिए तो समीकरण हो गया। ये तो प्रोपोर्शनलिटी है, समानुपाती है, इक्वेशन नहीं है ये बस नेचर को दर्शाता कि पी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, पी घटेगा तो आर भी घटेगा। ये इक्वेशन नहीं है। तो हम जोड़ घटाव इक्वेशन को कर सकते हैं। तो बराबर करके हम जोड़ घटाव किए थे, याद होगा। और एग्जाम में हम बोले थे करने के लिए, जब दोनों को जोड़िए तो मन ही मन ऐसे फिट कर लिए थे, P प्लस क्यू बाय में जोड़े, बाय में जोड़े तो P प्लस क्यू, दाएं में जोड़े तो R प्लस आर 2R, बाएं में जोड़े तो P प्लस, दाएं में जोड़े तो 2R। तो कांस्टेंट से मतलब नहीं, यानी P प्लस क्यू समानुपाती है R का। ये सही है। अभी रुकिए, कहता कौन सही नहीं, सो बोलता है। अब देखिए P माइनस क्यू, हाँ P माइनस क्यू करेंगे तो दाएं में R माइनस आर कितना हो जाएगा, 0। हम बोले दाएं साइड अगर 0 आवे तो जो C है R ही लेना है। यानी P समानुपाती R का, Q समानुपाती R का है, तो P प्लस क्यू समानुपाती होगा R का, P माइनस क्यू समानुपाती होगा R का, एवं P इंटू क्यू समानुपाती होगा R स्क्वायर का, या रूट करेंगे तो हो जाएगा R का। यानी कौन गलत है, बी नंबर गलत है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ये गलत है। ये तीनों रिलेशन यहां से छन के आएगा। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर पी क्यू समानुपाती है R का। ये दोनों बात हो सकता है। ए समानुपाती सी, बी समानुपाती सी, देन व्हिच ऑफ द गिवन, इसमें से दिए में से रॉन्ग है। Now please next question. Have any doubt please? पीछे वाले सब लोग ठीक है? अब जरा देखो बाबू, कहता है क्या, पी क्यू आर एस आपस में समानुपाती है। तो आप यहां ऐसा भी ले सकते हैं, 1 2 तो 2 4 या 3 6 भी ले सकते हैं। हम न्यूमेरिकल जनरली छोटा ही रखते हैं ताकि हमको गुना भाग करने में आसानी हो जाए। 4 8 ले लेना। पी अनुपात क्यू बराबर आर अनुपात यस। पी क्यू आर यस आपस में समानुपाती है। तो इस कथन के, स्टेटमेंट के अनुसार पी क्यू आर एस का मान हम लोगों ने पुट कर लिया, ले लिया। अब कहता पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बाबू पी स्क्वायर 1 स्क्वायर, आर स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, पी स्क्वायर 1 कितना 17, 17 1 मिनट 17। और क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर जरा बताओ, क्यू स्क्वायर का मान होगा 4 और यस स्क्वायर का मान 64, 64 4। अब कहा इन दोनों का मध्य समानुपाती निकाले। मध्य समानुपाती होता रूट अंडर ए बी। मध्य समानुपाती बराबर रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। अब 68 को लिख सकते हैं 17 गुने 4। जरा बताओ, रूट में 17 2 गो तो बाहर कै गो, 1 गो, 4 का वर्गमूल, आंसर कितना, हाँ 34। हाँ तो इसमें देखिए 34 किसका मान है,
ऑप्शन किसका मान 34 है? ऑप्शन नंबर पी क्यू। 2 8 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पी क्यू आर एस का मान बैठाइएगा तो उसका मान 34 के बराबर है। सटाक से आंसर बोल देता है वो। हाँ, एंजॉय करके पढ़ना है, मिजाज खुशहाल रहना चाहिए। जमीन में नमी होगा तभी तो फसल अच्छे होंगे। अब बस हो गया, कुदर के लिए फिर रुकना है। लिखा है कि सर टेस्ट का पीडीएफ डाल दिया करिए। टेस्ट अभी तो हो नहीं रहा है। टेस्ट का पीडीएफ डालाएगा मेरे बच्चे, डोंट वरी। जिस कोने से, जिस दूर दराज एवं किसी भी जगह बैठकर गरीब मेधावी छात्र बैठे हुए हैं, वह हम लोगों के साथ में एंजॉय करे और रिजल्ट लाने के मुहिम में हमें अपना भागीदार बनाकर आपने जो सौभाग्य हमें सौंपा है, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बोल दिए बाबू। देखिए प्लीज आगे। जेड, प्लीज पढ़ाई किसमें नहीं तो बैच निकाल देंगे। मैंने कई बार बोला कि ओल्ड लड़कों को निकालिए बैच से, इसलिए टाइट हुआ होगा। कुछ टाइट हुआ है ना ओल्ड को। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक एंट्री नहीं। तो ओल्ड विद्यार्थी को प्रणाम नहीं चाहते हैं। अगर वास्तव में फायदा लेना चाहते तो ठीक है, सब सिस्टम चेंज हो गया है। टोटली डेडिकेटेड जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, रिजल्ट के लिए आए हैं, हमें सब कुछ मान कर आए हैं, तो वो है। अब पहले वाली बात नहीं रह गया कि आप पढ़ रहे हैं, भीड़ आ रहा है, भीड़ जा रहा है, क्लास में बैठे में आधा घंटा, निकलने में आधा घंटा, अब पढ़ाई 40 मिनट, काम खत्म। 2 दिन हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, तो वो सब जमाना गया। अब टोटली अपडेटेड, मॉडर्न, अपडेटेड, डिजिटली परफेक्ट हो गया। हाँ, अब देखिए एक संख्या जेड का मान, आए पीछे भाई लोग, जेड का मान 0 और 1 के बीच में लीजिए। यानी कहता है, सवाल कहता है बाबू जेड का मान 0 और 1 के बीच में लीजिए। लेकिन ऑप्शन को देखे तो रूट जेड दिया है, तो जेड को मानना ही है तो ऐसा मानिए जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकल जाए। अगर 0 और 1 के बीच में मानिएगा तो 0.2 भी मान सकते हैं, बट 0.2 का वर्गमूल में आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो x का मान 0 और 1 के बीच में क्या 0.25 मान सकते हैं क्या? 0.25 0 और 1 के बीच में है ना। यानी हम वैसा माने जिसका वर्गमूल निकल सके, क्योंकि हमको टेस्ट करना है। देखे एक वर्गमूल दिया है ना बाबू। अब जरा सा गौर करिए। हाँ, नीचे शुरू करते डी में देखते हैं कि ये रिलेशन जो दिया है, ये रिलेशन सही है कि गलत है, चेक करते हैं बाबू। 1/z 0.25 का भिन्न में मान हो जाएगा 1/4। जेड का मान है 1/4। अब सुनो, तो 1 अब बट्टा में क्या है जेड, जेड यानी 1/4। ऑप्शन नंबर डी में यही नहीं भाई में 1/z, जेड का जगह जेड का मान 1/4 रूट जेड 1/4 का वर्गमूल। अब देखिए ये 4 ऊपर जाएगा, अरे बट्टा में 4 तो ऊपर जाएगा ना। 1/4 का वर्गमूल 1/, और इस सवाल कर रहा है कि यह बड़ा है इससे। सही कह रहा है बाबू, सही कह रहा है। यानी कह रहा सवाल कि यह बड़ा है इससे, सही कह रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बाबू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जेड का मान माना। कहा जेड को 0 और 1 के बीच में जेड है। अब मर्जी आप कुछ भी ले लो 0 और 1 के बीच में, लेकिन हमें टेस्ट करना है तो हम ऐसा लेंगे जिसका वर्गमूल निकल सके, क्योंकि रूट दिया है। हमने जेड का मान माना
0.25 0.25 यानी 25/100 यानी 1/4 0.25 25/100 यानी 1/4 ना वेरिएशन का है, रेशियो प्रोपोर्शन का है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन विचरण। सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, कई बार रेलवे सबके एग्जाम में इस सब में छोटा छोटा एग्जाम में पूछ देता है, ये सब चीज एट ए टाइम आता है तो लगता है, तो हमने चाहते हैं हाँ कोई संभावना ना छूटे। ये सब क्वेश्चन जो लिया गया, ये सब क्वेश्चन देखिए लॉजिकल है, तुरंत बनता है। तो आप बड़ा एग्जाम में जाएंगे जेट में, आप जाएंगे सेट में, आप मैट में, आप क्लैट सॉरी जी मैट में जाएंगे, है ना, तो वहां पर क्या मिलेगा, लॉजिकल क्वेश्चन मिलेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। लेकिन लॉजिक नहीं है तो फिर आप बनाते रहिए, उसको नहीं बनेगा, आपसे बहुत देर लगा देगा उसको। इसमें अंक के रूप में माने तो तुरंत बन जा रहा है। आप कोई रिलेशन निकालेगा कि समानुपाती है तो इनर का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम्स के मल्टीप्लाई के बराबर, फिर बनाने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें लॉजिक खोजता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसे लगा सकते हैं क्वांट में, क्वांट यानी न्यूमेरिकल में गणनात्मक क्षमता आपका कितना तीव्र है, आईक्यू चेक करता है उसमें। बाकी किधर के एग्जाम में कैलकुलेशन के साथ साथ सीजीएल मेंस में कैलकुलेशन के साथ साथ लॉजिक भी चेक करता है, लेकिन CHSL और MTS सब में लॉजिक चेक नहीं करता है, वो ओनली आपका क्वांट चेक करता है कि आपको कैलकुलेट आता है कि नहीं, कैलकुलेशन आता है कि नहीं, आपकी बस ये है। लेकिन सीजीएल में अब एनालिटिकल क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, यानी ओनली पहले वाला मैथ पढ़ के कोई चाहेगा निकल जाए तो नहीं होगा, उसमें कंप्लीट क्वांट एवं एनालिटिकल मैथमेटिक्स दोनों पूछ रहा है, हर चैप्टर में पूछ रहा है। तो वहां पर थोड़ी वेरिएशन देखने को मिला है, क्वेश्चन वही रहेगा, एक दो स्टेप बढ़ा दे रहा है, एनालिसिस हो जाता है उसका। अब बता 13 नंबर में आ जाए बाबू लोग, आए बाबू लोग भाई, क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ऐसा क्वेश्चन करवाया कि नहीं, थ्योरी में करवाया कि नहीं करवाया, याद होगा आप लोगों को। तीनों अनुपातों के योग से, तीनों अनुपातों के योग कितना है, 9 3 12 8 20। तीनों अनुपात के योग से P + Q + R में भागा दीजिए तो कितना आता है 1, और जो आया उसके स्क्वायर जो है x का मान होता है, उसका स्क्वायर। पहले बताइए, घबराइए मत, P + Q + R का मान कितना 20। तो ऐसा अगर है कि A + B B + C C + A का अनुपात मालूम, A + B B + C C + A का अनुपात मालूम, और A + B + C का मान दिया है, तो मैंने बताया था इसमें अनुपातिक योग A + B B + C C + A के अनुपातिक योग कितना 20। उसके अनुपातिक योग से P + Q + R में भागा दिए, तो भागा देने पर जो प्राप्त हुआ उसका स्क्वायर जो होगा वही कॉफिशिएंट का काम करेगा, यानी कि x का काम करेगा। अब कहता है बताइए कि r बराबर कितना होगा, बताइए r बराबर कितना। r को लिख सकते हैं P + Q + R, अब माइनस में P प्लस लिख सकते हैं क्या, r को लिख सकते हैं इतना, r बराबर कितना P + Q + R माइनस में P + Q। अब सुनो सुनो, P + Q + R का मान कितना है और P + Q का मान कितना, तो इस कोफिशिएंट से गुना करोगे तब न वास्तविक मान आएगा, वो तो अनुपातिक मान है। तो P + Q का मान अनुपात 3, तो कोफिशिएंट तो 1 आया, यानी 1 से गुना कर देंगे तो कितना 3। आंसर कितना हो गया 70। और 2 से गुना होता है, स्क्वायर कर दिए, सॉरी नियम नया बना देते हम खुद भूल जाते हैं। नया नियम बनता है तो कई बार दिमाग से खुद अपने निकल जाता है। हाँ, यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 3 दूना हो जाएगा, तो 20 में से 6 गया तो कितना हो गया,
आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, हम बताए हुए हैं, एक बार और बोल देंगे, लिखिए पहले। यानी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम ले लेता है। वैसे निकालते तो p प्लस क्यू का मान 3x, q प्लस आर का मान 9x, r प्लस क्यू आर प्लस p का मान फिर 8x, फिर तीनों को जोड़िए बाएं में तो ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 20x, तो p प्लस क्यू प्लस आर बराबर है ना, तो दिया है 20 मान रखेंगे। दिक्कत है क्या? लिख लीजिए, पहले हम रीड कर देंगे प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने शिक्षक को गौरवान्वित करते हुए जरा यहाँ पर बाबू देखेंगे, ऐसा जब भी आप देखो सिंपल मेथड से तो हम बता चुके हैं और बाद में ये भी बता दिए थे। हम बोले थे कि सवाल को ध्यान रखना, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए में a प्लस बी, बी प्लस सी, क्वेश्चन को ध्यान कर लो ताकि कभी न भूले। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए में a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए में रेशियो दे दिया और a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया, तो r का मान निकालिए। तब ऐसे में हम बोले थे अनुपातिक योग से p प्लस क्यू प्लस आर में भागा देकर जो आवेगा उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। p प्लस क्यू प्लस आर के मान में अनुपातिक योग से भागा देकर जो भागफल आवेगा उसमें 2 से गुना करिएगा, वही कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट हो गया 2, तो r का मान कितना? p प्लस क्यू प्लस आर माइनस p प्लस क्यू लिख सकते हैं। p प्लस क्यू प्लस आर का मान दिया है 20 और p प्लस क्यू कोफिशिएंट से गुना करेंगे तब ना अनुपातिक मान वास्तविक मान में आएगा। तो अनुपातिक मान है p प्लस क्यू का अनुपात 3, तो 3 दूना 6। बाबू बोलो, कोई डाउट किसी को? सबका ठीक है? आप बोले बाबू ठीक है। आगे बढ़ने का आदेश, या कोई ये कहना चाहता है कि विस्तार से बताइए? कोई कहना ऐसा चाह रहा है क्या? कॉपी में लिखा दिए है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबू। अब देखो प्लीज, कहता है p तथा q धनात्मक पूर्णांक है तो √2 हमेशा किसके बीच स्थित होगा? तो धनात्मक पूर्णांक स्मॉलेस्ट में लीजिए। p और q क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। p और q है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। p और q क्या है बाबू? हाँ, तो p का मान 1 अगर ले तो q का मान क्या ले 2, है ना। √2 का मतलब 1.4। तो कहता है कि इन दोनों के बीच में, सब ऑप्शन दिया है, इनके और इनके बीच में यह है कि नहीं। किस ऑप्शन में? √2 यानी 1.4 इन दोनों के बीच में स्थित है। नीचे से चेक करे क्या? हाँ रुको 1 और 2 के बीच में 1 दशमलव समथिंग, सही है ये भी। रुको p q, सब p q होगा, यानी p का मान 1 का q का मान 2, तो 1 और 2 के बीच में है ना 1.4, है ना। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए। जरा बाबू देखो, p गुने q, p1 q2, तो 1 गुने 2 कितना? 2। p प्लस q का मान 3, p माइनस q का मान -1, अब p गुने q का मान 2, तो इसके बीच में 1.4 आप कहते हैं इससे बड़ा और इससे छोटा है कभी क्या? इसके बीच में इससे बड़ा ये 0.6, इससे बड़ा तो है लेकिन इससे छोटा है क्या? ये नहीं है। यानी कि p और q के बीच में 1.4, 1 और 2 के बीच में नहीं है क्या? कोई भी लीजिएगा मान तो होगा। अगर आप लीजिएगा 3 और 4, 1 और 2 p और q,
स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा पी और क्यू। एक ऑप्शन को और चेक कर लो बाबू, ए नंबर को ऐसे एंजॉय करो प्लीज। पी प्लस क्यू 3, पी माइनस क्यू -1, कितना है -3, और पी क्यू तो 1.4, इससे बड़ा इससे छोटा, ये हो रहा है ना, -3 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो रहा है। हाँ? अब रुको ना भाई, रुको ना, हड़बड़ाओ मत, के बीच में स्थित है। तो P प्लस क्यू बट्टा P माइनस क्यू, P प्लस क्यू का मतलब 3, P माइनस क्यू का मतलब -1, तो बट्टा किए तो -3 आया, तो 1.4 इससे बड़ा और इससे छोटा है ना, सही हो रहा है। रुको, तो आप ये भी बोल रहे हैं, आप ये भी बोल रहे हैं भाई, आपने, हम बोल रहे हैं, तो यानी कि दोनों में से कौन ले, कभी कभी रहता है ऐसा। तो एक बार न्यूमेरिकल को चेंज करके देख लो, अगर P का मान 2, Q का मान 3 भी तो ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तब तो हमारी आजादी कि मैं कुछ भी ले लो। अगर P का मान 2 ले लो, इसका मान 3 ले लो बाबू, 2 और 3 ले लो, P और Q का मान, तो 2 प्लस 3 5, अब बट्टा में -1, तो -5 हो गया। अब PQ का मान 6, तो 1.4 इससे बड़ा इससे छोटा है, लेकिन अगर 2 और 3 लीजिएगा तो √2 यानी 1.4 इसके बीच में होगा क्या, नहीं ना होगा, यानी कि ये वाला गलत हो गया। कोई भी ले गए तो यानी कि दो एग्जाम्पल पर सेट कर रहा है, 2 एग्जाम्पल पर सेट कर गया। अब देखिए बी लीजिएगा, अगर P बट्टा क्यू, यहां से 2/3, P बट्टा क्यू 2/3 यानी 0.6, देखिए P प्लस 2Q, P 2, 2Q 3 दूना 6, 6 2, अब P प्लस Q 5 यानी 1.6, तो 1.4 इससे बड़ा और इससे छोटा, ये भी हो रहा है। तो 1 और 2 में एक बार चेक कर लीजिएगा, तो दोनों में चेक हुआ था। P बट्टा Q 1 और 2 में लीजिए तो 1/2 का मतलब 0 पॉइंट, P प्लस 2Q 2 दूना 4 1 5, 5/3, 5/3, 5/3, 1.2, 3 6 18, वही हो रहा है। यानी यह भी सही हो रहा है, यह भी सही हो रहा है। ये सही नहीं ना हुआ था, डी गलत हो गया था, चेक नहीं किया था ना, चेक किया था, चेक किया था। 3 नंबर गलत हो गया है। डी नंबर देखिए, पी क्यू यानी 1 गुने 2 2, P प्लस क्यू 2/3, 0.6, 2/3, P माइनस क्यू -1, -1/2, -0.5, ये तो नहीं होगा ना, इससे बड़ा इससे छोटा, ये तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपको जो है गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। ये दोनों सही हो रहा है। जब 2 ठो ऑप्शन सही हो तो दोनों में जो क्रम में पहले होगा उसी को मार लीजिए, यानी एग्जाम के अनुसार, वैसे रहेगा नहीं, वैसे टाइपिंग मिस्टेक कुछ इसमें हम ठीक करवा देंगे। एग्जाम के अनुसार अगर 2 ठो ऐसा कभी बाई द वे आवे बाबू, तो जो क्रम में पहले उसी को मारिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। P और Q धनात्मक पूर्णांक है, अगर कहता कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है तब तो लेते हम 1 और 2 ही लेते, लेकिन कहा धनात्मक पूर्णांक है तो हम 1 और 2 के अलावा इस तरह के में रिलेशन में 1 से ज्यादा एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं। अगर 2 ठो चेक कर लिया तो ठीक रहता है। क्या किसी को डाउट है बाबू, ठीक है ना बाबू, किसी को डाउट नहीं ना इसमें। कभी कभी मिस्टेक करता है ना, बाय द वे, कभी कभी अब 2 क्वेश्चन ऐसा मिल गया है तो बड़ा खराब लगता है उसमें।
अब आइए प्लीज, देखो लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इस टाइप का, 15 नंबर। अरे बाबू लोग, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत पढ़ लिया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। किसको देखो? हाँ, क्वेश्चन किस रंग में रंगल है? लाले लाल रंग में। हाँ, नागमणि नाम सुना है ना? हाँ, हाँ नाम सुना है। एक लेखक थे, क्या नाम था उसका? नाग करके कुछ नाम था, नागमणि या नागार्जुन। नागार्जुन, हाँ सही बोला, नागार्जुन। नागार्जुन ने लिखा है, दो वाक्य लिखा है कि तोता के होठ लाले लाल होता है ना बाबू, तोता का होठ लाल लाल होता है ना, और दुल्हा के टाई लाले लाल। जनरली आप देखेंगे मैरिज में कि दुल्हा का लाल रहता है टाई, टाई कम से कम लाल। इसका मतलब आज से रेड सिग्नल हो गया, आज से सिग्नल रेड हो गया। हाँ, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। हाँ, प्रॉपर्टी किसी और का हो गया। तो दुल्हा के टाई लाले लाल, सुगा के होठ लाल, तोता के होठ लाले लाल, डॉट डॉट डॉट, आगे समझो, आगे हमको खुद याद नहीं है। अब देखो प्लीज, आप जरा देखो, आइए प्लीज प्रिय लोग, ये ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो ए अनुपात बी तो 1:2 बराबर क्या 3:6 लिख सकते हैं क्या? यानी ए बी सी लिख सकते हैं ना? एंड नाउ ई अनुपात एफ बराबर जी बट्टा एच। ये लिख सकते हैं। लेटर अलग है तो एक कॉमन सेंस जाता है, उसका न्यूमेरिकल भी चेंज होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी चेंज होना चाहिए। अगर मान लो इसको, मान लो 5:10, मान सकता हूं क्या? मान सकते, कोई कोई लेटर का अंक टैली नहीं करना चाहिए। 5:10, 8:16 मान सकते क्या? बस देखना है कि ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच लेटर अलग अलग है, तो कोई भी लेटर का मान कॉमन न हो। अब कुछ भी कर सकते हैं आप अपने अनुसार से देखिएगा। ये दोनों बराबर है ना, अनुपात ये दोनों भी बराबर है ना, और कोई लेटर का मान कॉमन है क्या? नहीं, यानी कि मान मान लिया गया। तब कहता है देखो प्लीज, ए ई, सुनो बाबू लोग, ए ई तो A1, ई कितना 5, 1 × 5, प्लस में देखो बाबू लोग बी एफ, बी 2, अब एफ कितना 10, 2 × 10, प्लीज डोंट मेक नॉइज। बट्टा में ए ई तो A × 5 बाबू, माइनस में बी एफ, बी कितना 2, एफ कितना 10। अब देखिए 20 + 5 25 माइनस 5 बट्टा माइनस में ना। अब देखो किस ऑप्शन का मान -5/3 आएगा? किसका? बी का आ रहा है। अब देखो ये तुरंत कर दिया है सी जी। अब देखो यहां सी जी 3 × 8 24 प्लस डी एच 6 × 16 96, सी जी यानी 24, डी एच -96, 24 96 कितना 100, कितना 100, 120। अब बट्टा में कितना, 6 में से 4 गया, माइनस है, 24 पंचे 24 तिया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आ गया, ठीक बाबू।
हैं? हाँ, आज उमस थोड़ा ज्यादा किए हुआ है। एकदम तुरंत आंसर बोल दिए। प्रेस कर दिया था ही कंपोनेंट ऑफ सीजी करके दोनों रेशो गुना करके कर दिया ना, फिर बनाना है इस तरह से। हाँ, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, ये सब लिख लिया ना। इसमें अभी एक कल आज सेट कर देगा, वो जो मिटाने वाला है, नया बोर्ड आया है, इसका जो टेक्नोक्रेट है, टेक्निकल आदमी नहीं है। अब जरा एक मिनट देखो बाबू, दिया है ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, और दिया है फिर ई बट्टा एफ बराबर जी बट्टा, दोनों सम बराबर है तो एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, दोनों समीकरणों को गुना कर देते हैं, तो लेफ्ट का गुना लेफ्ट में, राइट का गुना राइट में, दोनों इक्वेशन गुना कर दिए। दो तो समीकरण है ना, बराबर है ना, दोनों समीकरणों को गुना करो बाबू लोग, तो लेफ्ट का गुना लेफ्ट में कितना है, ए बट्टा बराबर सी जी बट्टा, अब कंपोनेंडो डिवाइडेंडो बोथ साइड, ये पूरे को ए माने पूरे को बी माने, तो ए बट्टा बी का कंपोनेंडो डिवाइडेंडो ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी, ए प्लस बी अब बट्टा ए माइनस बी, तो यहां भी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो ए बट्टा बी का सी जी प्लस डी एच अब बट्टा सी जी माइनस, तो इसके बराबर कौन है, तो ये वाला आंसर। न्यूमेरिकल पर सब सेट रहता है, इसलिए उस पर स्टेप नहीं लिए, न्यूमेरिकल मान तुरंत पुट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो बड़ा मान ले लिए थे, अब छोटा मान रख सकते हैं, बस अलग अलग लेटर है तो मान सेम नहीं होना चाहिए, बस वही कॉन्सेप्ट है, उससे सब बनता है। बात उठी है तो यहां तक गई है। जरा बाबू देखो, कहता है यहाँ P Q के रूप में बदलता है, यानी P समानुपाती है Q का, समानुपाती के जगह बराबर रखिएगा तो राइट साइड में कांस्टेंट से गुना। अब देखिए इसका मान निकालना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, अब देखिए P का मान क्या है, K इंटू क्यू, तो P के जगह लिखे K इंटू क्यू, K इंटू क्यू का स्क्वायर, K स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, देखिए क्यू स्क्वायर कॉमन, यहाँ K स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान इतना, तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बदलेगा, यानी कांस्टेंट हटेगा तो बदलेगा ना, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आया इतना, ये बदलेगा,
यानी कि समानुपाती कब हो जाएगा? जब कांस्टेंट हटेगा। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कितना? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हटेगा तो समानुपाती किसका हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर इतना। देखो बाबू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर में मान आया कितना? क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1। ये आया ना? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान इसके बराबर में मान ये आया। अब कांस्टेंट हटाइएगा बाबू, यहाँ कांस्टेंट हटाइएगा तो समानुपाती का चिन्ह यहां पर हो जाएगा। कांस्टेंट हटाइएगा तो समानुपाती हो जाएगा। आंसर इनमें से कोई नहीं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर समानुपाती क्यू स्क्वायर। बाबू दिया क्या? पी समानुपाती है क्यू का। तो समानुपाती में हम बोले थे ना गुना होगा, ना जोड़ होगा, ना वर्ग होगा। जब तक उसको समीकरण में नहीं चेंज करेंगे, बराबर में नहीं करेंगे, तो पी समानुपाती क्यू का यहाँ बराबर देंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट से गुना। तब का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना? यहाँ से पी के जगह हम यहाँ पी के जगह लिखे के इंटू क्यू। तो के इंटू क्यू का होल स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कॉमन तो के स्क्वायर प्लस 1, यानी आया क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करके बराबर में मान आया इतना। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हटाइएगा तो बराबर के जगह हो जाएगा समानुपात। ओके, खत्म हो गया। ये 16 क्वेश्चन जो था ये थोड़ी एनालिटिकल क्वेश्चन था, जो वेरिएशन पर था, जो विचरण वाला समानुपाती था, अंकिक मान मानकर था, ऐसे क्वेश्चन। अब मटेरियल तैयार हो रहा था, भविष्य के लिए भी तैयार हो रहा है। आने वाला 2-3 साल 4 साल में हल्का हल्का बदलेगा। तो ये चीज को हम लोग कंप्लीट करके चल रहे हैं। ये बेसिक पढ़ाई है। रेशियो प्रोपोर्शन का जो मेन भाषा वाला होता है वो भाषा वाला शुरू अब एक क्लास के बाद होगा, क्योंकि ये बेसिक पढ़ाया। 16 क्वेश्चन है, कल उसमें किया था 20 क्वेश्चन। कल उसमें 20 क्वेश्चन किया था, उसमें कितने क्वेश्चन टोटल है? 43 है, यानी कल तो आराम से समाप्त हो जाएगा। यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन का हम लोगों ने इत्मीनान से थ्योरी पढ़ा, और थ्योरी पढ़ने के बाद में हम लोग बेसिक कर रहे हैं। दैट मीन्स जितनी भी माइक्रो, जितनी छोटी से छोटी बात है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी कि अभी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। और मेन जो चैप्टर शुरू हो जाता है भाषा वाला, वो कल के बाद से शुरू हो जाता है। जो भाषा में क्वेश्चन आता है, जो आम देखना पड़ता है, तो उसमें 43 क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन, यानी कि 59 क्वेश्चन हो गया। यानी 60 क्वेश्चन तो आपको बेसिक प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने दिया है, हम लोग करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब चलिए, ये है अभी, उसको पेज को प्लेन करिए, बस 10 मिनट का काम खत्म कर दे। पेज को प्लेन कर दी बाबू। पीछे बताए सब लोग का हालचाल ठीक है ना? हाँ, गर्मी जाने वाला है, ठंडा आने वाला, इसीलिए उमस ज्यादा दिख रहा है। अंधकार, सूर्योदय होने से पहले अंधकार और घनी हो जाती है। समझिए कि जीवन में जितनी ज्यादा अंधकार हो जाए तो आप समझिए उसके बाद में सूर्योदय होने वाला है। आसमान का कोई छोर नहीं, आसमान का कोई छोर नहीं, धरती का कोई तोल नहीं, आसमान का कोई छोर नहीं, धरती का कोई तोल नहीं, और हमारे विद्यार्थी का कोई मोल नहीं। सब अनमोल है। आइए, बस 10 मिनट का चीज है। सब तरोताजा होकर जरा दिलो दिमाग को एकदम फ्रेश करके, एकदम एकदम पूरा दिलो दिमाग को फ्रेश करिए। अब देखिए, एक कहानी सुन लो बाबू, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। एक बाबू देखो, कहानी सुनो प्लीज, बात बीच में मत करो, कहानी सुनो। एक विद्यार्थी था, उधर क्या देख रहा है? हम पढ़ा रहे हैं।
सामने देखेगा। तो क्या क्या कहिएगा, एक से एक विद्यार्थी है और इतना हम चिल्ला रहे हैं बाबू समझाने के लिए, हम समर्पित आप लोगों के लिए है, हम चिल्ला रहे हैं, हमारा देखे नहीं रहा है। अब देखिए, तो वो कहानी को छोड़ के कहानी छूट गया, दूसरा कहानी आ गया। एक नवीन नाम का आदमी है जो कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, यानी पढ़ाता है, वो लगता है रीजनिंग पढ़ाता है ना। तो रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो उसको जो है एक्सीडेंट हो गया, पीएमसीएच में भर्ती थे। कहानी 3 साल पहले, लॉकडाउन से पहले का है। तो वो पीएमसीएच में भर्ती थे, उसको बोला पैर में चोट लगी जो उसमें प्लास्टर है। तो हम बोले तब जान मिलने को तो बनता है ना, मिलना मांगता है, क्योंकि तबीयत खराब है तो परिचित है, तो तुरंत गए पीएमसीएच मिलने गए। तो बोले भाई कैसे हो गया? तो बोला कि सर एक्सीडेंट हो गया। तो वो थोड़ा गरीब टाइप का आदमी है, उसके पास में साइकिल भी नहीं, उन्हें साइकिल भी नहीं। तो हम बोले, तो उसमें कोई नहीं, कुछ नहीं बोले, जब सब चला गया, जब खाली पड़े, हम बोले जी तो आपके पास साइकिल नहीं है? तो नहीं। बाइक भी नहीं है? तो नहीं। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? बोला सर ऐसे जमाना पैदल जा रहे थे, मार दिया। पैदल कैसे मार देगा? आगे से आएगा तो नहीं देखेगा, मार देगा तो हल्का फुल्का धक्का लगता है, पर्वत टूट जाएगा। अब आप को देखिए, देख रहा उधर चल रहा है, आजकल देखते हैं कि नहीं, यानी कि हेडलाइट किधरों और है, इंजन इंजन जा रहा किधरों, उसमें तो ठोकर लग ही जाएगा, ठोकर लग गया तब देखता है। तब यही इसका कहानी है। देखिए, गुरु इतना चिल्ला रहा है, गुरु इतना कर, आप सीट चेंज नहीं करता है, सीट चेंज नहीं करता। इसी तरह से वो कहानी था शाम वाला बैच में, 7:30 बजे पहले की बैच में, 7:30 बजे शाम में एक बैच था। तो बराबर देखिए, एक लड़की बराबर कंप्लेन करती थी कि सर हम वहाँ बैठते हैं एकदम इंड में, यानी जहाँ से बेंच, फर्स्ट बेंच जो गर्ल्स का है, तो उसके मतलब इंड में बैठती थी। तो बराबर शिकायत करे, मतलब प्रत्येक 2 दिन 3 दिन पर आकर हमको कंप्लेन करे कि सर देखिए बगल में लड़का बैठ रहा है, हमको पढ़ने में दिक्कत होती है, हमको देखता है कुछ ऐसे, कुछ ना कुछ कंप्लेन करे, डिस्टर्ब करता है। हम ठीक है डांटेंगे उसको, 1-2 बार डांटा भी, तो पर भी उसका कंप्लेन जारी रहा। बाद में हम सोचे कि अब क्या करें, अब विद्यार्थी भी है, उसको मतलब डांट दिए तो ठीक है। तो हम बाद में दिमाग लगा, हम बोले अच्छा एक बात आप बताइए, जब वहां बैठने से परेशानी होती तो आप सीट क्या नहीं चेंज कर लेते? उनको बोले, गलत तो नहीं बोले बाबू, कि आप सीट तो चेंज कर लीजिए, सीट चेंज कहाँ नहीं करते हैं? तो सर किसी की वजह से हम सीट चेंज कर लेंगे, हम सीट चेंज कर लेंगे? आप नहीं करेंगे तो आप बैठिए जाइए, जैसन आप है वैसन हुए भाई। तो बहुत कोई बात नहीं, कोई सजा नहीं मिला है, बस रोड पर नहीं ऐसा करिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा और मुंह कान टूट जाएगा। अभी एगो लड़का के शादी ठीक हो रहा था और उसको साइकिल के हैंडल से दूगो दांत टूट गया था, और दूगो दांत जो टूट गया था तो उसका दोस्त लोग भी उसका बर्थडे मनाए तो जाए, लेकिन केक नहीं खाए, क्योंकि अब केक फूकेगा जो जिसका दांत टूटल है, उसमें थूक नहीं पड़ जाएगा। केक जो थूक करेगा, है ना, तो इस पर बहुत परेशानी होती है, इसलिए एक्सीडेंट का नहीं मांगता है, एक्सीडेंट नहीं मांगता है। हमने इकाई अंक का थ्योरी को समाप्त कर दिया था, बस छोटा सा अंतिम से 2 अंक निकालना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? सभी अभ्यास कर लिया है ना? काफी मजेदार चीज बताया है, बस उसमें एक रह गया था, एक नियम बताए थे, अंतिम से यानी 2.5 अंक निकालना बताए थे। डायरेक्ट 2.5 अंक निकालने का रूल था कि अगर बेस का इकाई अंक 1 हो, बेस का इकाई अंक अगर 1 हो तो डायरेक्ट 2.5 अंक निकालने का रूल था। बेस के 2.5 अंक को पावर के इकाई अंक से गुना करने पर डायरेक्ट 2.5 अंक आता था। लेकिन जरूर लिखा जाए उस वाला में, नंबर सिस्टम वाला में, इकाई अंक के थ्योरी में है ये। अब लिखा जाए
यदि रूल में स्टार्ट लिखिए, यदि बेस का BASE, यदि बेस का अंतिम से 2 अंक, यदि बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो, 24, यदि बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो तो परिणाम का, परिणाम का अंतिम से 2 अंक लास्ट 2 डिजिट, अंतिम से 2 अंक लास्ट 2 डिजिट निकालने का रूल, निकालने का रूल है ना बाबू। यानी वो रूल था डायरेक्ट दहाई अंक निकालने का, बट ये रूल है अंतिम से 2 अंक जानने का डायरेक्ट, है ना। अब सुनो बाबू, नीचे में 1 लिखो, उस पर एरो देके 1 में लिखो, 1 में लिखो। यदि पावर विषम संख्या हो, ओड नंबर, यदि पावर विषम संख्या हो तो अंतिम से 2 अंक, तो अंतिम से 2 अंक हमेशा 24 होगा, अंतिम से 2 अंक हमेशा 24 होगा। बाबू नंबर 2 लिखिए बाबू, नंबर 2, यदि पावर सम संख्या हो, इवन नंबर, यदि पावर सम संख्या हो, यदि पावर सम संख्या हो तो अंतिम से 2 अंक, तो अंतिम से 2 अंक हमेशा 76 होगा, 76 होगा, हमेशा 76 होगा। बाबू 1 मिनट, बाबू देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एंजॉय करो, छोड़ो सबको, अभी एंजॉय करो, बाद में लिखना। सवाल मैंने दिया कि 2 का पावर 100 है, लिख लो, लिख लो, कुछ दिमाग में रहेगा ना बात, लिखो 2 का पावर 100 ब्रैकेट में, का अंतिम से 2 अंक ज्ञात करें, का अंतिम से 2 अंक ज्ञात करें, का अंतिम से 2 अंक ज्ञात करें, का अंतिम से 2 अंक ज्ञात करें। जरा सुनो बाबू, अभी जो इसके पहले रूल बताया था दहाई अंक निकालने में कि बेस का इकाई अंक 1 हो, अगर बेस का इकाई अंक 1 दिया है, यदि बेस का इकाई अंक 1 दिया है तो कोई बात नहीं, अगर बेस का इकाई अंक 1 नहीं दिया है तो हम बोले थे जितना भी ओड नंबर है 3 7 9 3 7 9, तो उसके पावर में अंदर में 4 लेते थे, तो हम 3 अरेंज कर रहे थे ना, 3 का पावर 4 81, तो बेस का इकाई अंक 1 हो जाता था। 7 का पावर 4 2401, बेस का इकाई अंक 1 हो जाता था। 9 का पावर 4 भी बेस का इकाई अंक 1 हो जाता था। यानी कि जितना ओड नंबर है, जितना ओड नंबर है उसके पावर में 4 देने पर, अंदर ले आने पर बेस का इकाई अंक 1 हो जाता था। याद है ना सबको? ओके। लेकिन अगर इवन डिजिट हो तो 2 के पावर में कुछ भी अंदर लोगे क्या बेस का इकाई अंक 1 होगा? और इवन डिजिट ओनली 2 होता है, 2 के अलावा कोई नहीं होता है। 4 होता है वो भी 2 के फॉर्म में टूट जाता है, 8 होता है टूट जाता है, यानी ओनली 2 होता है इवन वाला में।
3 7 9 में सभी ओड नंबर में हम बेस का इकाई अंक 1 ले सकते थे, लेकिन इवन डिजिट हो तो हमेशा अंदर में लेंगे 10। अरेंज करना सिखाया था ना, सिखाया था ना, अरेंज करना हमेशा अंदर में 10 लेंगे। हम बोले थे अंदर में जितना लिए, अब अंदर में कितना लिए 10, तो अंदर में जितना लिए उससे यानी 10 से मेन पावर में भागा देकर यहां भागफल, भागफल कितना 10। बाबू जितना अंदर लिए, अंदर कितना लिए 10, 10 से मेन पावर में भागा देकर यहां भागफल। क्या कुछ शेष बचा क्या? नहीं। और कुछ शेष बचता तो गुना करके बेस का पावर शेष अलग से। अरेंज करने का रूल तो वही होगा, बस इसमें हमेशा अंदर में लेना 10, और जब इकाई स्थान पर 1 होता था बेस का, उसमें अंदर लेते थे 4, तो वो ओनली वो डिजिट में आता है। जरा बताओ बाबू, 2 का पावर 10 को तोड़ेंगे तो 1024 होता है, इसलिए हम 10 लिए हैं। 2 का पावर 10 को हमेशा तो तोड़कर कितना का 1024। अब रूल आपने पढ़ा कि बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो, तो ये रूल कब लागू होगा? जब बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो। अब बाबू देखो, जब बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो तो हमेशा पावर पर ध्यान देंगे, हमेशा पावर पर ध्यान देंगे और देखेंगे पावर इवन है कि ओड। बेस का अंतिम से 2 अंक 24 है तो पावर पर ध्यान देंगे, पावर देखेंगे इवन है कि ओड, पावर इवन नंबर है तो पूरे व्यंजक का अंतिम से 2 अंक क्या होगा 76, लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा 76, लास्ट 2 डिजिट 76। अंतिम से 2 अंक डायरेक्ट मालूम हो जाता है इसमें, और इसमें दहाई अंक बोलेगा तो क्या हो जाएगा 7। पूछा है दहाई अंक, इसीलिए 10th डिजिट बराबर हो जाता 7। अंतिम से 2 अंक मालूम हो गया परिणाम का, दहाई अंक बोलता तो आंसर होता 7। पावर वाला का दहाई अंक निकालने का रूल हम लोग जान चुके हैं। अगर बेस का इकाई अंक 1 हो तो जान चुके हैं, बेस का इकाई अंक 1 मालूम है तो कोई बात नहीं, 1 नहीं है तो ओड डिजिट रहेगा बेस में तो अंदर में लावेंगे 4, और अरेंज करना सब जानते हैं। अरेंज करके बेस का इकाई अंक 1 हो गया। जब बेस का इकाई अंक 1 है तो दहाई अंक निकालने का रूल है, वो दहाई अंक है, बेस के दहाई अंक को पावर के इकाई अंक से गुना तो दहाई अंक आता है। और जब इकाई अंक 1 है तो उसमें अंतिम अंक इकाई अंक तो 1 ने, तो अंतिम से 2 अंक निकालते थे। चेक कर लीजिए घर में, अच्छा से चेक कर लीजिएगा। ये सबका स्पष्ट है? चलो ये स्पष्ट है सभी का, वेरी गुड। एक क्वेश्चन देने का आदेश है कि आप लोग को देकर देखो कि आप लोग से बनता है कि नहीं। ओके, चार का पावर 184, दहाई अंक ज्ञात करें। दहाई अंक ज्ञात करें। नाउ प्लीज कम ऑन,
बाबू देखो, 4 को लिखिएगा 2 का पावर और कंप्लीट टू दी पावर 100, तब 2 का पावर, पावर पावर का गुना होगा। बोर्ड पर देखो बाबू लोग, पावर पावर गुना होगा। 4 दूना 8, 8 दूना 2 आए, इतना लिख सकते हैं ना। हम बोले थे इवन नंबर में 4 भी रहेगा बेस तो 2 के रूप में ले आएंगे, 8 भी रहेगा बेस तो 2 के रूप में ले आएंगे। ओके, अब देखो बाबू, अब जब बेस 2 है तो अंदर में हमेशा क्या लाना है, 10। अब सुनो, अरेंज करना जानते हैं ना, अंदर में क्या लाए, तो 10 से मेन पावर में भागा देकर भागफल कितना, 10 तिया 30, 10 तिया 30, 10 छक्के, शेष कितना, अंदर में 10 लाए, अंदर में जितना लाए बाबू 10 लाए, तो 10 से मेन पावर में भागा देकर भागफल, यहां भागफल 10 से मेन पावर में भागा देकर यहां भागफल, तो शेष कितना बचा है, तो बेस के पावर शेष अलग से। अरेंज कर लिया ना, अभी अरेंज किया है, दहाई अंक निकालने का रूल अब लगाएंगे बाबू, अभी अरेंज किया है। तो 2 का पावर 10 कितना, 2 का पावर 10 कितना, अब पावर कितना, 2 का पावर 8 होता है 256, 2 का पावर 8 तो जानते 256। आप सुनिए बाबू, है बाबू लोग ध्यान दो, यहां पर सभी लोग यहां पर ध्यान दो प्लीज। बेस का अंतिम से 2 अंक 24, तो पावर को देखेंगे, पावर इवन नंबर, तो इस पूरे व्यंजक का, इस पूरे पावर वाला व्यंजक का पूरे का तोड़ने पर अंतिम से 2 अंक क्या होगा, फिर गुना में भी तो है, तो इसका अंतिम से 2 अंक लेंगे ना, अंतिम से 2 अंक लेंगे ना, अंतिम से 2 अंक निकालना है। तो ये पूरे पावर वाला का अंतिम से 2 अंक 76, क्योंकि पावर इवन नंबर, और इसका अंतिम से 2 अंक 56, और इसको गुना करके निकालना तो हम सिखाए हुए हैं, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ऐसा आ जाए तो अंतिम से 2 अंक सिखाए हुए ना, ऐसा आ जाए तो अंतिम से 2 अंक सिखाए हुए ना। अब सुनो बाबू, अंतिम अंतिम अंक का गुना 6 6 1, हाथ में कितना 3, सेकेंड स्टेप है इनर और एक्सट्रीम का गुना करके आपस में जोड़ के लिखना, तो इनर का गुना 6 पंचे 30, 7 छक्के 42, 42 30 72, इनर का गुना 6 पंचे 30, 7 छक्के 42, 42 30 72, हाथ में कितना है 3, 72 3 75, तो अंतिम से 2 अंक मालूम हो गया, लास्ट में दहाई अंक कितना 5। बात क्लियर, किसी को डाउट इसमें, सभी का क्लियर बाबू। एक क्वेश्चन आपकी खिदमत में हाजिर है। दहाई अंक ज्ञात करें।
9 क्या है बाबू प्लीज? आप जरा बोर्ड पर देख लीजिए, जो बना चुके हैं बना चुके, जो नहीं बनाए हैं वो भी सोच लिए होंगे। बोर्ड पर हम लोग साथ मिलकर एक बार बना ले प्लीज, हमें अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए बाबू, 8 है तो 2 का पावर 3 और होल टू दी पावर 151। क्या पावर पावर गुना होगा? यहाँ 3 पंक्ति या 15 का 5 हाथ में 1, 3 1, यही होगा ना? अब सुनो बाबू, बाबू लोग प्लीज बोर्ड पर देखेंगे, सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे प्लीज, अच्छा लगेगा। अंदर में क्या लाओगे? अंदर में तब अरेंज करना सीखे हुए ना बाबू? अंदर में क्या लाए? तो 10 से मेन पावर में भागा देकर यहां पर भागफल 10 से, 10 चौका 40, 10 पंचे 50, शेष बचा तो बेस का पावर में शेष अलग से। इतना ओके? अब 1 मिनट। अब 2 का पावर 10 होता है 10 और पावर में क्या है? अगुने तो 2 का पावर 3। 1 मिनट बाबू लोग, 1 मिनट, 1 मिनट बाबू लोग। बेस का अंतिम से 2 अंक 24 है, लेकिन पावर क्या है? ओड नंबर। अगर बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो तो पावर पर ध्यान देंगे। खाली ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, पावर पर ध्यान देंगे, पावर पर। खाली ध्यान नहीं देना, देखना है कि ओड है कि हाँ। बेस का अंतिम से 2 अंक 24 है, पावर ओड नंबर है। इस पूरे व्यंजक का अंतिम से 2 अंक कितना? अगुने में कितना? तो इसमें रूल क्या लगाएंगे? ये तो पहाड़ा पढ़ सकते, टेबल पढ़ सकते हैं बाबू। 8 चौका, हाथ में कितना? 3, 8 दूना 16, 3 19, हाथ में कितना? 1, उससे मतलब नहीं। 2.5 अंक आ चुका है, कितना बाबू? वेरी गुड। आए इत्मीनान से सवाल बन, किससे इस तरह के क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी कॉफी कलम बंद, एक और है, एक और है, लेकिन वो बहुत ईजी है। लास्ट हो रहा है थ्योरी। अरे 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 पकड़ो पकड़ो। अरे लास्ट वाला प्रसाद ले लो तब जाना भाई। अब जाने दो, चल गया तो देखो किस्मत को देखिए। अब जिसको जाना उसको कौन रोका है? जाने वाला कोई रोका है क्या? जिसको जाना है जाएगा, जाने वाला कोई नहीं रोका है। ईश्वर सब लिखा होता है। आप सुनो बाबू प्लीज सुनो, लास्ट इसमें है थ्योरी, लास्ट हो रहा है। इसमें जरा आप लोग से हम एक रूल बनवाएंगे। आप लोग जरा बताना बाबू कि 5 का पावर 2 कितना होता है? अंतिम से 2 अंक कितना? अंतिम 2 अंक 25 ना, 2 अंक तो ये है। 5 का पावर 3 कितना? अंतिम से 2 अंक। 5 का पावर 4 कितना? 625, अंतिम से 2 अंक। 5 का पावर 5 3125, 5 का पावर 6 15,625, अंतिम से 2 अंक। यानी ओड नंबर बेस में रहे 3 7 9, देख लिया था। तो हम बेस का इकाई अंक 1 बना लेते हैं। अगर इवन 2 हो, 2 4 8, तो बेस अंतिम से 2 अंक 24 बनाते हैं। जब 5 हो तो 5 के पावर में कुछ भी रखिएगा तो बेस का इकाई अंक 1 तो नहीं होगा। 5 के पावर में कुछ भी रखेंगे तो बेस का अंतिम से 2 अंक 24 तो नहीं होगा, देखो 5 बचता है ना। तो रूल है 5 के पावर में कुछ रखिएगा, उसका अंतिम से 2 अंक क्या होगा? ऑलवेज 25 होगा। लिखिए स्टार देकर, हाँ स्टार देकर लिखिए बाबू को। तो लिखिए यदि बेस 5 हो, यदि बेस 5 हो तो पावर में POWER, पावर में कुछो, पावर में कुछो कुछो देवेंगे। कुछो लिखिए ना, कुछो हिंदी में
पावर में कुछ नहीं, कुछो पावर में, पावर में कुछो देंगे तो हमेशा, हमेशा अंतिम से 2 अंक, अंतिम से 2 अंक 25 ही होगा। 25 से होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 5 का पावर मान लीजिए कुछ रख दीजिए, 5 का पावर कुछ, तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ऑलवेज 25, ऑलवेज क्या होगा 25। हाँ, क्लियर है कि नहीं। हाँ? तो ये पावर 1 रहेगा तो 2 अंक होगा, ऐसे बात बोलते हैं। बताइए, ऐसा ऐसा बात बोलेगा। लास्ट में लिखिए, नोट में, नोट में लिखा जाए थ्योरी द एंड। बाबू देखिए, फॉर टुमारो, फॉर टुमारो जरा देखिए बाबू, गौर करिए। कल के क्लास में हम लोग अभी तो इकाई अंक का कंप्लीट थ्योरी हम लोगों ने समाप्त कर लिया। आप लोगों को बनता है कि सारे लोग फेयर कॉपी, एक फेयर कॉपी बढ़िया सा सभी को अक्षर बना के डबल कलर में, है ना, अच्छा से फेयर कॉपी बनाना। फेयर कॉपी आपके अगर जमीन का कागजात है घर में, आप अपने पापा को, डैड को देखे होंगे कि जमीन के कागजात, मकान के कागजात को कितना सेफ से रखते हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका फेयर कॉपी होता है, क्योंकि उससे आप पास करते हैं, उससे बहुत सारी बातें होती है, आपको जूनियर उसको देखकर फॉलो करता है, बहुत सारी बातें होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर कॉपी बहुत अच्छा से बनाना। और जो थ्योरी हुआ है उसको मन से पढ़ना, क्योंकि थ्योरी इतना डीप यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। थ्योरी को बहुत अच्छा से पढ़ना। और रेशियो प्रोपोर्शन में कल 23 क्वेश्चन, जो बेसिक चैप्टर है, चैप्टर 1, उसमें 23 क्वेश्चन को समाप्त करते हुए कल बेसिक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इकाई अंक नंबर सिस्टम के टाइम में हम लोग इकाई अंक को शुरू कर लेंगे। इकाई अंक में भी लगता है 50-60 क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, 50-60 क्वेश्चन होगा, उसमें वो भी 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। यानी कल का दिन हो जाता है वेडनेसडे। कौन दिन है? बुधवार। तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इसमें इस पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, इस पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये सैटरडे संडे को लगता है चौथी पूजा है। संडे को, संडे को चौथी पूजा है ना। हाँ, स्टार्ट है, तो संडे को चौथी पूजा है और 5वीं पूजा मंडे को। तो मैंने सोच रखा कि मंडे पर आकर बंद करे, क्योंकि षष्ठी पूजा से लोग पूजा वूजा करता है ना, तो इतना अर्लियर बंद न करे। तो इसमें क्या होगा ना मेरे को कि आपको जो एरिथमेटिक में इन कर जाएंगे तो कम से कम टाइप 1 तो हो जाएगा ना। हालांकि टाइप वो तो तुरंत फटाफट बनेगा, टाइप 1 तुरंत खत्म हो जाएगा। तो चलिए, ज्यादा आज का सेशन को समाप्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर 2 बजे, और 9 बजे रात में तो MTS का सेट प्रैक्टिस है, सभी की जानकारी लेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन आप लोग अभी प्लीज रुकिए, आप लोग